आज की इस वीडियो में हम टियागो फोर्टे की बुक बिल्डिंग अ सेकंड ब्रेन से आपको 4 स्टेप का मेथड बताएंगे जिसे यूज करके आप भी अपना सेकंड ब्रेन बना सकते हो और अपने डिजिटल लाइफ को, जिसमें आपने जो भी इंफॉर्मेशन, नॉलेज, आइडियाज कंज्यूम की है, उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। क्योंकि इसी सेकंड ब्रेन का यूज करके टियागो ने भी अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज किया है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर एक सेकंड ब्रेन होता क्या है। सेकंड ब्रेन का मतलब है एक ऐसा एक्सटर्नल सिस्टम बनाना जहां आप अपने सारी इंफॉर्मेशन, आइडियाज, मेमोरीज, नॉलेज, कोड्स, बातें, आपके थॉट्स, इम्पोर्टेंट टास्क्स और जितनी भी काम की चीजें हैं, उन सबको एक सिस्टम में स्टोर करके रखना, जिससे आपको जब भी उस इंफॉर्मेशन की जरूरत हो तो आप अपने सेकंड ब्रेन में उसे एक्सेस कर पाओ। सेकंड ब्रेन सिर्फ चीजों को बिना सोचे समझे स्टोर करने के बारे में नहीं है, बल्कि ऐसे मीनिंगफुल कंटेंट को स्टोर करना है जो आपके काम और पर्सनल लाइफ को सुधार सके। अब जानते हैं कि सेकंड ब्रेन आपके पास क्यों होना चाहिए। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हम हर दिन 34 GB डेटा कंज्यूम करते हैं, जो कि बराबर है 174 फुल न्यूज़पेपर के। और इसी एक्सेस डोज ऑफ इंफॉर्मेशन से हमें इंफॉर्मेशन ओवरलोड की प्रॉब्लम, डिस्ट्रैक्शन, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। और इन सब प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक सेकंड ब्रेन बना के उसमें चीजों को लिख के मैनेज कर दो। कई बार ऐसा होता है कि जब हम नहा रहे होते हैं या कोई बोरिंग काम कर रहे होते हैं तो हमें एकदम बेस्ट आइडियाज आते हैं, और जब बाद में उस आइडिया को याद करते हैं तो हमें वो आइडिया याद नहीं आता है। रीजन, हमारा दिमाग आइडियाज क्रिएट करने के लिए है, उसे स्टोर करने के लिए नहीं। सेकंड ब्रेन होने की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ती है, क्योंकि आपने काम की इंफॉर्मेशन को कहीं लिख के ऑर्गेनाइज कर दिया है, जिससे आपके ब्रेन पर स्ट्रेस नहीं पड़ता है चीजों को याद रखने का। एक सेकंड ब्रेन आपके दिमाग को आराम देता है, जिससे आपका कॉग्निटिव लोड कम होता है, जिससे आपको क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी चीजों पर फोकस करने का मौका मिलता है। ये तो समझ आ गया कि सेकंड ब्रेन क्या होता है और हमारे पास सेकंड ब्रेन क्यों होना चाहिए। अब जानते हैं वो 4 स्टेप का प्रोसीजर, जिसे फॉलो करके आप भी अपना सेकंड ब्रेन बना सकते हो। टियागो फोर्टे 4 स्टेप्स बताते हैं सेकंड ब्रेन को बिल्ड करने के लिए, जिसे वो कोड मेथड कहते हैं, जिसमें C का मतलब है कैप्चर। जो भी इंफॉर्मेशन आपके काम की है उसे कैप्चर करना स्टार्ट करो, उसे लिखना स्टार्ट करो। वो आपके आइडियाज हो सकते हैं, बुक्स की हाईलाइट हो सकती है, कोई कोट हो सकता है, कोई लेसन हो सकता है जो आपने किसी कोर्स, पॉडकास्ट या सेमिनार से लिया हो, या जो भी काम की इंफॉर्मेशन है जो आगे आपकी लाइफ में काम आ सकती है, उसे कैप्चर करना स्टार्ट करो। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या हमें हर चीज को कैप्चर करना चाहिए? नहीं, कैप्चर करने के लिए 4 क्राइटेरिया है जिसे यूज करके आप इफेक्टिवली इंपॉर्टेंट चीजों को कैप्चर कर पाओगे। लेकिन उससे पहले आपको एक जरूरी चीज का ध्यान रखना है कि आपको अपने पिन नंबर, बैंक डिटेल्स, गवर्नमेंट डिटेल्स, हेल्थ एंड टैक्स रिकॉर्ड्स या और भी कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो, उन चीजों के नोट्स नहीं बनाने हैं। क्योंकि अगर कल को चल के आपका फोन या सिस्टम हैक हो गया तो वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन गलत हाथों में चल जाएगी, जिससे आपका नुकसान हो सकता है। अब आते हैं वो 4 क्राइटेरियाज कौन सी है जिससे यूज करके आप चीजों को कैप्चर करोगे। क्राइटेरिया 1, डज इट इंस्पायर यू? इंस्पिरेशन एसेंशियल फ्यूल की तरह काम करता है, जिससे आप अपने काम को बेस्ट बना सकते हो। सो जो भी चीज आप कैप्चर कर रहे हो, क्या वो आपको इंस्पायर करती है? वो कोई इंस्पायरिंग कोट हो सकता है, कोई इंस्पायरिंग फोटो हो सकता है, कोई इंस्पायरिंग आइडिया या स्टोरी हो सकता है जो आपको इंस्पायर करेगी जब आप लो फील कर रहे होगे। क्राइटेरिया 2, इज इट यूजफुल? जो भी चीज आप कैप्चर कर रहे हो, क्या वो यूजफुल है? वो कोई स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, कोई रिसर्च हो सकता है, कोई डायग्राम या और कोई ऐसी चीज जो आपके लिए फ्यूचर में यूजफुल हो सकती है, वो आप कैप्चर करके रख सकते हो। और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसके लिए कौन सी चीज काम की है। क्राइटेरिया 3, इज इट पर्सनल? वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो आप कैप्चर कर सकते हो वो पर्सनल इंफॉर्मेशन है। आपके अपने थॉट्स, मेमोरीज, आपके रिफ्लेक्शंस, आपके लाइफ के ब्यूटीफुल मोमेंट्स जो आपने अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए हैं, उन चीजों को आप कैप्चर करके रख सकते हो। क्राइटेरिया 4, इज इट सरप्राइजिंग? कभी कभी ऐसा होगा कि आपको कोई ऐसा आइडिया या इंफॉर्मेशन मिलेगा जो ना ही पर्सनल है, ना ही यूजफुल है और ना ही इंस्पायरिंग है, लेकिन कुछ तो ऐसा है उस इंफॉर्मेशन में जो आपको सरप्राइजिंग लग रहा है।
तो आपको उसको भी कैप्चर करना है, क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर आपको उस इंफॉर्मेशन से कुछ फायदा हो जाए। अल्टीमेटली उन चीज़ों को कैप्चर करो जो आपसे रेजोनेट करते हैं। कैप्चर करने के लिए कुछ टूल्स हैं, जैसे नोट्स ऐप, नोशन, गूगल डॉक्स और भी बहुत सारे टूल्स हैं, आप सर्च करके पता कर सकते हो। अब इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर लिया, उसके बाद बारी आती है उसे सही से ऑर्गेनाइज करने की। सो कोड का सेकंड फ्रेमवर्क है ओ, यानी ऑर्गेनाइज। किस तरह से इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना है, ये जानने से पहले ये जानते हैं कि आपको किस तरह से इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज नहीं करना है। टियागो बताते हैं कि आपको इंफॉर्मेशन को किस टाइप का इंफॉर्मेशन है उसमें ऑर्गेनाइज नहीं करना है। लोग सोचते हैं कि उन्हें बुक नोट्स का फोल्डर बनाना चाहिए, पॉडकास्ट नोट्स का फोल्डर बनाना चाहिए, एक्सेट्रा। लेकिन रियलिटी में वो इंफॉर्मेशन आपके कभी काम ही नहीं आती, क्योंकि आपके पास उतना टाइम ही नहीं होगा कि आप उन फोल्डर्स में जाके उन चीज़ों को रिविजिट कर सको। ये एक गलत तरीका है इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इंफॉर्मेशन को सही से ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको उसे एक्शनेबिलिटी के बेसिस पे ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि वो आइडिया या इंफॉर्मेशन कितना एक्शनेबल है। इंफॉर्मेशन को सही से ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको पैरा मेथड का यूज करना होगा। पैरा का मतलब है प्रोजेक्ट्स, एरियाज, रिसोर्सेस एंड आर्काइव्स। जैसे हम अपने कंप्यूटर में हर चीज का फोल्डर बनाते हैं ताकि हमें वो पर्टिकुलर चीज ढूंढने में आसानी हो, ठीक उसी तरह आपको भी 4 फोल्डर्स बनाने होंगे, प्रोजेक्ट्स, एरियाज, रिसोर्सेस और आर्काइव्स का। फोल्डर 1 प्रोजेक्ट्स। इस फोल्डर में आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स या प्रोजेक्ट्स डालोगे जिस पर आप अभी काम कर रहे हो या आपको उस प्रोजेक्ट पे काम करना है और जिसका कोई एंड पॉइंट हो। इसमें 2 तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं। नंबर 1 प्रोजेक्ट एट वर्क। इसमें आप अपने उन गोल्स को डालोगे जिस पे आप काम कर रहे हो या आपको काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, वो आपका क्लाइंट का कोई काम हो सकता है, वो आपका कॉलेज का प्रोजेक्ट हो सकता है, वो गवर्नमेंट डिटेल्स को अपडेट करना हो सकता है, एक्सेट्रा। नंबर 2 पर्सनल प्रोजेक्ट्स। इसमें आप अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स डालोगे। वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई नया लैंग्वेज सीखना हो सकता है, वो कहीं वेकेशन पे जाना हो सकता है, वो कोई नया स्किल सीखना हो सकता है, एक्सेट्रा। इस फोल्डर में आपको वो प्रोजेक्ट्स डालने हैं जो आपको कंप्लीट करना है। फोल्डर 2 एरियाज। हर चीज प्रोजेक्ट नहीं होता, उस केस में आप उन चीजों को एरियाज फोल्डर में डाल सकते हो। इस फोल्डर में आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स डालोगे जो आपको मैनेज करनी है ओवर टाइम और जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ एंड फिटनेस। ये ऐसी चीज है जो लाइफ लॉन्ग चलती है। ऐसा नहीं है कि आपको 1 महीने तक फिट रहना है, आपको जिंदगी भर फिट रहना है। उस केस में आप इसको एरियाज फोल्डर में डाल सकते हो। ऐसी चीजें जो आपको लाइफ लॉन्ग करनी है वो आप इस फोल्डर में डाल सकते हो। फोल्डर 3 रिसोर्सेस। इस फोल्डर में आपको वो चीजें डालनी है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको जावा लैंग्वेज सीखना है तो उससे रिलेटेड ट्यूटोरियल्स और बाकी चीजें आप इस फोल्डर में रख सकते हो। या फिर किसी बुक से आपको काम की इंफॉर्मेशन मिली जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेगी, उसे आप इस फोल्डर में डाल सकते हो। फोल्डर 4 आर्काइव्स। इस फोल्डर में आप वो सारी चीजें रख सकते हो जो बाकी 3 फोल्डर्स में फिट नहीं बैठ रही है, या जो भी प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो चुके हैं, या जो रिसोर्सेस आपसे रेलिवेंट नहीं है, उन सबको आप इस फोल्डर में डाल सकते हो। इसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो है डी, यानी डिस्टिल। इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज को कैप्चर कर लिया, उसे ऑर्गेनाइज भी कर लिया। अब बारी आती है उन इंफॉर्मेशन को कंडेंस करके उनके इम्पोर्टेंट एसेंस को नोट डाउन करने की। ये प्रोसेस इंफॉर्मेशन को ज्यादा एक्सेसिबल और एक्शनेबल बनाता है, जिससे आप जरूरत पड़ने पर उसे आसानी से एक्सेस और इस्तेमाल कर पाओ। इंफॉर्मेशन को डिस्टिल करने के लिए आप उस इंफॉर्मेशन के की मैसेज को आइडेंटिफाई कर सकते हो, उस इंफॉर्मेशन को अपने वर्ड्स में समराइज करके कैप्चर कर सकते हो, एक्सेट्रा। इसके बाद आखिरी स्टेप है ई, यानी एक्सप्रेस योर वर्क। इस फेज में आपको अपने सेकंड ब्रेन का वैल्यू पता चलता है। इस फेज में आप अपने सेकंड ब्रेन में स्टोर की गई नॉलेज, इंफॉर्मेशन और आइडियाज का यूज करते हो कुछ नया क्रिएट करने के लिए या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सेकंड ब्रेन सिर्फ इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन कलेक्टेड इंफॉर्मेशन का यूज करके ऐसा आउटपुट निकालने के बारे में है जो आपको और दूसरों को फायदा पहुंचा सके। सो ये थे वो 4 स्टेप्स जिसे फॉलो करके आप भी अपना सेकंड ब्रेन बना सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी फीडबैक है वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो ताकि मैं उस पर अच्छे से काम कर सकूं।